नहीं चाहिए मुझे वो विधाता जो कठपुतली को दोषी ठहराए। नहीं चाहिए मुझे वो विधाता जो कठपुतली को दोषी ठहराए। जो खुद रचे खुद मिटा दे, खुद रचे खुद मिटा दे। स्वयं को सब कुछ तय करे, फिर भी प्राणियों को सताए, फिर भी प्राणियों को सताए। क्यों तो चुप है उन चीखों पर, क्यों तो चुप है उन चीखों पर जो तुमसे जवाब मांगती है। क्यों हर धर्म में तू बटा है, वे सरहद सीमा में समेटा गया। जब आत्माएं सब एक सी होती हैं, जब आत्माएं सब एक सी होती हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका अपने चैनल छटपटाहट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज एक भाव दर्शन और सामाजिक प्रश्नों को गहराई से उजागर करती हुई कविता मैं आपके सामने अपनी पुस्तक छटपटाहट से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ। ऐसा ईश्वर, कैसा ईश्वर, जैसा आपने अभी पंक्तियों में सुना है। एक ऐसा नाम जिसे हर युग ने अपने हिसाब से परिभाषित किया। किसी ने उसे मूर्ति में ढूंढा, किसी ने आकाश में, और किसी ने अपने अंतःकरण में। पर कभी मन में विचार आता है, जब समाज की अन्यायपूर्ण तस्वीर देखता हूं, जब भूख से तड़पते बच्चे मंदिरों के सामने मरते हैं, जब कर्म का अर्थ केवल उपदेश बन जाता है, तब मन पूछ उठता है, क्या यही ईश्वर है? क्या यही ईश्वर है? अगर सब कुछ ईश्वर ने ही तय कर दिया, सब उसी ने ही बनाया, तो समाज में इतना अन्याय क्यों है? लोग धर्म संप्रदाय वर्गों में क्यों बटे हैं? कहीं न कहीं ये प्रश्न हर एक के मन में आते ही हैं। तो साथियों, कभी कभी प्रश्न ही प्रार्थना बन जाते हैं और कलम ग्रंथ से बड़ी गवाही बन जाती है। आज की कविता जो है, ऐसा ईश्वर, इन्हीं प्रश्नों की गूंज से है, जहां ईश्वर से नहीं बल्कि मनुष्य के विवेक से संवाद करता है। कविता कहती है, यदि सब उसकी मर्जी से ही होता है तो कोई पापी क्यों कहलाता है? सब उसी की मर्जी से होता है तो कोई पापी क्यों कहलाता है? और कोई पुण्यवान बन क्यों सिर ऊंचा उठाता है? क्यों सिर ऊंचा उठाता है? फिर कविता सवाल इसमें करती है, क्यों धर्म के नाम पर बटा है संसार? क्यों धर्म के नाम पर बटा है संसार? जब आत्माएं सब एक सी हैं, जब आत्माएं सब एक सी हैं। साथियों, ये कविता एक चुनौती भी है उस आस्था के लिए जो अंधी है, और उस ईश्वर के लिए जो मौन है। सब विधाता ही करता है, तो कठपुतलियों को क्यों दोषी ठहराता है? फिर तो हम कठपुतली हो गए ना, जैसा उसने नचाया वैसा हम नाच रहे हैं। उसने कहा अच्छा कर, हम अच्छा कर दे रहे हैं। उसने कहा बुरा कर, ये बुरा कर दे रहे हैं। जब सभी कर्म उसी पर ही निर्भर है, उसी ने पहले से तय कर रखा है, तो कठपुतली दोषी क्यों है? इतने अपराध समाज में हो रहे हैं, तो फिर अपराधी क्यों है मनुष्य? तो साथियों, सब विधाता ही करता है, तो कठपुतलियों को क्यों दोषी ठहराता है? जो स्वयं रचे स्वयं मिटा दे, फिर पाप पुण्य का हिसाब क्यों मांगे? फिर पाप पुण्य का हिसाब क्यों मांगे? मैं मानूंगा उसे, मैं मानूंगा उसे जो देगा मुझे स्वतंत्रता की धार। मैं मानूंगा उसे जो देगा मुझे स्वतंत्रता की धार। कर्म को बनाएगा आधार, जिसके न्याय में न हो पक्षपात, जिसका ना हो कोई व्यापार, जिसका ना हो कोई व्यापार।
साथियों, यह जो कविता है ये केवल प्रश्न नहीं है, ईश्वर पर प्रश्न नहीं है, यह मनुष्य की चेतना का उद्घोष है। यह कविता कहती है कि हमें वह ईश्वर नहीं चाहिए जो मंदिरों में दीप जलाए, हमें वह ईश्वर नहीं चाहिए जो मंदिरों में दीप जलाए, बल्कि वह चाहिए जो अंधकार में दीप बने, वह चाहिए जो अंधकार में दीप बने। तो जड़ों की छांव में आंखें भींची, जड़ों की छांव में आंखें भींची, ईश्वर ने यदि रेखाएं खींची, जड़ों की छांव में आंखें भींची, ईश्वर ने यदि रेखाएं खींची, तो किसे दी ये चाल चलने की छूट, तो किसे दी ये चाल चलने की छूट, यदि सब कुछ उसकी मर्जी से होता तो कोई क्यों पुण्य का हकदार, कोई क्यों पाप का भागीदार होता, कोई क्यों पाप का भागीदार होता। सब पाप पुण्य उसी ने लिख दी मनुष्य के सॉरी कर्म में। तो फिर मनुष्य को दोषी क्यों ठहराया गया? जड़ों की छांव में आंखें भींची, ईश्वर ने यदि रेखाएं खींची, तो किसे दी ये चलने की चाल, यदि सब कुछ उसकी मर्जी से होता तो कोई क्यों पुण्य का हकदार, कोई पाप का भागीदार क्यों कहलाता, पाप का भागीदार क्यों कहलाता। कहता है तू फक्र से, कहता है तू फक्र से, कर्म करो फल मत चाहो, कर्म करो फल मत चाहो, पर कर्म भी तो तेरे हाथ, पर कर्म भी तो तेरे हाथ, फिर क्यों नरक दिखा देता है वो, फिर क्यों नरक दिखा देता है वो, जब खुद ही रचता है हर एक बात, जब खुद ही रचता है हर एक बात। अच्छे कर्मों पर उसका नाम, अच्छे कर्मों पर उसका नाम, बुरे कर्मों पर इंसान बदनाम, अच्छे कर्मों पर उसका नाम, बुरे कर्मों पर इंसान बदनाम। किसी को इंसान जीव बनाया, ये कैसा खेल, ये कैसी लीला, कहाँ गया तेरा न्याय का दिया, कहाँ गया तेरा न्याय का दिया। अच्छे कर्मों पर उसका नाम, बुरे कर्मों पर इंसान बदनाम। किसी को इंसान जीव बनाया, ये कैसा खेल, ये कैसी लीला, कहाँ गया तेरा न्याय का दिया, कहाँ गया तेरा न्याय का दिया। अगर तू ही है करता धरता, अगर तू ही है करता धरता, तो क्यों तेरे बंदे रोते हैं, तो फिर क्यों तेरे बंदे रोते हैं, क्यों भूख से बच्चे मरते हैं, क्यों भूख से बच्चे मरते हैं। कोई जन्मांध अपाहिज क्यों होते हैं, कोई जन्मांध क्यों, कोई अपाहिज क्यों होते हैं, और मंदिरों में घी के दिए जलते हैं, मंदिरों में घी के दिए जलते हैं। कोई बच्चे भूख से मरते हैं, कोई जन्मांध, कोई अपाहिज क्यों होते हैं। अगर तू ही है करता धरता, तो क्यों तेरे बंदे रोते हैं, क्यों भूख से बच्चे मरते हैं, कोई जन्मांध अपाहिज क्यों होते हैं, और मंदिरों में घी के दिए जलते हैं। क्यों तो चुप है उन चीखों पर, क्यों तो चुप है उन चीखों पर जो तुझसे जवाब मांगती है। क्यों हर धर्म में तू बांटा गया, क्यों हर धर्म में तू बांटा गया, देश शरत सीमा में समेटा गया। जब आत्माएं सब एक सी होती हैं, जब आत्माएं सब एक सी होती हैं, तो क्यों तू चुप है उन चीखों पर जो तुझसे जवाब मांगती है। क्यों हर धर्म में तू बांटा गया, देश शरत सीमा में समेटा गया। नहीं चाहिए मुझे वो विधाता, नहीं चाहिए मुझे वो विधाता जो कठपुतली को दोषी ठहराए, जो खुद रचे खुद मिटा दे, जो खुद रचे खुद मिटा दे, स्वयं ही सब कुछ तय करे, फिर भी प्राणियों को सजा दे, फिर भी प्राणियों को सजा दे। मैं मानूंगा उसे जो देगा मुझे स्वतंत्रता की धार, मैं मानूंगा उसे जो मुझे देगा स्वतंत्रता की धार, कर्म को बनाए आधार, जिसके न्याय में न हो पक्षपात, जिसका न हो कोई व्यापार, जिसका न हो कोई व्यापार। मैं मानूंगा उसे जो देगा मुझे स्वतंत्रता की धार, कर्म को बनाए आधार, जिसके न्याय में न हो पक्षपात, जिसका न हो कोई व्यापार। साथियों, अगली लाइन पर जरा सा फिर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं
अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्किल में इस कविता को शेयर करने का कष्ट करें। खुदा खड़ा है तो दिखे जमीन पर कहीं, खुदा अगर है तो देखे जमीन पर कहीं, भूखे की हाथ में रोटी, किसान के खेत में लहराती हरी। खुदा अगर है तो दिखे जमीन में कहीं, भूखे के हाथ में रोटी, किसान के खेत में लहराती खली। वरना ये मस्जिद और मंदिर सब मौन रहें, वरना ये मंदिर और मस्जिदें सब मौन रहें। जब इंसान ही न बचा तो खुदा कहाँ बचेगा, जब इंसान ही न बचा तो खुदा कहाँ बचेगा। कौन उसे पूजेगा, कौन मानेगा। साथियों, ये कविता किसी की आलोचना नहीं है। फिर से कह रहा हूं, ये किसी की आलोचना नहीं है, प्रार्थना भी नहीं है, बल्कि प्रति प्रश्न है, मन के विचार हैं जो हर एक के मन में कभी न कभी पैदा होते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम अपने कर्मों का दोष या तो ईश्वर को दे देते हैं, ये कहकर कि उसी ने ऐसा लिखा था। क्या ईश्वर इतना अन्यायी होता है कि वो किसी को राजा बना दे, किसी को रंक बना दे, किसी को अपाहिज और जन्मांध बना दे। तो आखिर क्या है ये? इसी पर विचार और करने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, दूसरा तीसरा अन्याय हो रहा है, समाज में अपराध हो रहा है, अगर सब कुछ उसी ने तय किया है तो फिर इंसान को दोषी क्यों ठहराया गया, इंसान को क्यों सजा मिली? क्योंकि सब तो उसी ने रचा है। तो इसीलिए ये लाइनें जो हैं, ये पंक्तियां जो हैं, ये तय करती हैं, ये कहती हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा है। इंसान जैसा कर्म करता है, प्रकृति जैसा कराती है, वैसा ही फल उसको मिलता है। ये ऊपर विधाता का लिखा हुआ नहीं है। ये कविता इस माध्यम से संदेश देती है कि आप ही पुण्य के भागीदार हैं और आप ही पाप के पुण्यदार हैं। जिसने अच्छे कर्म किए वो पुण्य का भागीदार है और जिसने बुरे कर्म किए वो पाप का भागीदार है। ईश्वर को दोषी न ठहराएं। हम ऐसा कह करके कि ईश्वर ने ही सब कुछ कराया, हम उस ईश्वर को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं और अपना दोष उस ईश्वर पर मढ़ देते हैं। क्या ईश्वर इतना अन्यायी हो सकता है? मैं समझता हूं कि कभी नहीं। तो मुझे नहीं चाहिए वो विधाता जो कठपुतली को दोषी ठहराए, जो खुद रचे खुद मिटा दे, स्वयं ही सब कुछ तय करे, फिर भी प्राणियों को सजा दे। मैं मानूंगा उसे जो देगा मुझे स्वतंत्रता की धार, कर्म को बनाए आधार, जिसे न्याय में न हो पक्षपात, जिसका न हो कोई व्यापार, जिसका न हो कोई व्यापार। क्यों तू चुप है उन चीखों पर जो तुझसे जवाब मांगती है? क्यों हर वर्ग में तू बांटा गया? क्यों हर धर्म में तू समेटा गया? देश शरत सीमेटा में लपेटा गया, देश शरत सीमा में लपेटा गया। जब आत्माएं सब कुछ एक ही सी होती हैं तो साथियों, कैसी लगी आपको यह कविता? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक, दार्शनिक, सामाजिक और इसी प्रकार चेतना से भरी हुई कविताओं को लेकर आपके सम्मुख फिर आता हूँ। आभार, अभिनंदन।